जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए थे तो उन्होंने सबसे ज्यादा प्रस्तुत किया था मेरा गुजरात मॉडल। दुनिया में जब कहीं पे बंदरगाह नहीं था ना, तो गुजरात में उस समय बंदरगाह था। यूपी क्यों डेवलप हो गया? तो जमीन 10 लाख की बिकनी चाहिए, वो 1 करोड़ की बिक रही। हमसे कई लोग कह रहे थे कि चंडीगढ़ बड़ी अच्छा शहर है। तो एक चीज हमें समझ में आया चंडीगढ़ के बारे में। चंडीगढ़ खूबसूरत इसीलिए है क्योंकि वहाँ 2 चीज है। किसी राज्य को डेवलप करने के लिए दुनिया में जब कहीं पे बंदरगाह नहीं था ना, तो गुजरात में उस समय बंदरगाह था। संजय जी नहीं गया, गुजरात में क्या था? बंदरगाह। जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए थे तो उन्होंने सबसे ज्यादा प्रस्तुत किया था मेरा गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल नहीं, गुजरात में इतना डेवलपमेंट उठा। गुजरात पीछे ही कब था भाई? सिंधु सभ्यता में 350 शहर में 200 शहर वही है। तो कोई राज्य डेवलप कर जाएगा और उसके ना लॉ एंड ऑर्डर में दिक्कत आएगा, ना इंडस्ट्रियलाइजेशन में दिक्कत आएगा। प्रॉब्लम कैसे राज्य में आते हैं? जैसे बिहार में आए ना, यहाँ पे तनी सही करे। 21 शहर है पूरे बिहार में, पटना। बाकी रहने का जगह है, बाकी रहने का जगह। यूपी क्यों डेवलप हो गया? उसके पास बहुत शहर है। वाराणसी अपने आप में बेस्ट है। वाराणसी में रहने वाला ये दुख नहीं मनाएगा कि लखनऊ रहते तो और ठीक रहता, लेकिन हाजीपुर में रहने वाला कहेगा कि पटना रहते तो ठीक रहता। जहानाबाद वाला कहेगा पटना रहते तो ठीक रहता। खगड़िया वाला कहेगा कि पटना में ठीक है। जमुई वाला कहेगा पटना में ठीक है। भागलपुर वाला कहेगा हाँ पटना रहता तो ज्यादा ठीक रहता। कुल ले दे के आओ, ही आओ, होगा काम। उससे क्या होगा? लोगों के पास जो पैसा था वो उनकी पढ़ाई में लगता, उनके बिजनेस में लगता। बट एक ही शहर होने की वजह से इतने लोग आ गए कि वो पैसा इनके जमीन खरीदने में बर्बाद हो गया। जो जमीन 10 लाख की बिकनी चाहिए वो 1 करोड़ की बिक रही है। दिल्ली से महंगी जमीन पटना की है। बेचारा एक तो इनकम नहीं, कमा उमा के लाया, जमीन खरीद के ठोक के 2 तल्ला बना के रह रहा है। सड़क पे 3 गो सीढ़ी फेंक दिया है, सामने वहीं बरस कर रहा है सुबह बैठ कर। नहीं समझ आया, ये सरकार ठीक नहीं है, सरकार ठीक नहीं है। तो यूपी क्यों डेवलप हो गया? किसी राज्य को डेवलप करने के लिए आपकी थिंकिंग होनी चाहिए, उस लेवल का सोच होना चाहिए। ये थोड़े होना चाहिए कि हम साइकिल दे देंगे पढ़ने वाले बच्चों को, अकाउंट में पैसा दे देंगे, इससे डेवलप हो जाएगा। ये सब चीज नहीं होता है इससे डेवलपमेंट के लिए। यूपी को देखा, कानपुर है, कोई किसी कानपुर वाले को क्या दिक्कत है? वो कहेगा कि हम गोरखपुर में काहे नहीं है। लखनऊ है, आगरा है, नोएडा है, गाजियाबाद है, मेरठ है, प्रयागराज है। शहर की कमी नहीं है। अभी नया नया धार्मिक टूरिस्ट में देखिएगा तो अयोध्या, तो खैर वो तो धार्मिक शहर हो जाता है ना अयोध्या, तो लेकिन अयोध्या का अलग चीज हो जाता है, वो धार्मिक चीज है वहां पे, समझे कि नहीं? लेकिन अयोध्या भी कितना डेवलप कर रहा है। आओ बिहार में, मथुरा, वृंदावन, तो शहर की कमी नहीं है। आप 10-15 शहर गिना सकते हो। तो उससे क्या है, लोगों के पास रोजगार मिल जाएगा, ऑप्शंस मिल जाएंगे। हमारे यहाँ क्या है, जैसे गांव के बीच में वो गढ़ा होता है ना, बारिश होगा सब डगर के गढ़े में आएगा, वैसे हम लोग हो गए। पटना जहां तहां से आओ, कहां जाओ? पटना। अब कोई भी शहर अपने एक्सेसिव लोड से ऊपर जाएगा तो उसमें ट्रैफिक जाम लगेगा, बिना मतलब सड़कें जमीनें महंगी होंगी, पॉपुलेशन ज्यादा होगा, पोल्यूशन ज्यादा होने लगेगा, डिमांड्स ज्यादा हो जाएंगी, बट पूरा उतना नहीं कर पाएंगे, महंगाई बढ़ जाएगी, क्राइम बढ़ जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज अगर कम जनसंख्या है, क्राइम नहीं होगा। जैसे 10 बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, मजाल कोई बदमाशी कर दे, लेकिन अगर उसी में एगो पिछवा से बदमाशी कर सकता है, क्यों? जनसंख्या ज्यादा है। हालांकि कैमरा में देख के फिर थू देते हैं लोग उसको, कैमरा निकाल के। नए नए बच्चे लोग इस भ्रम में नहीं रहेंगे वहां पे, फिर कैमरा निकाला जाता है, फिर थूर दिया जाता है आपको, चाहे कितने भी जनसंख्या हो। हमसे कई लोग कह रहे थे कि चंडीगढ़ बड़ी अच्छा शहर है, तो अभी हम कुछ दिन पहले 22 तारीख को चंडीगढ़ गए, तो वहां पे एक प्रोग्राम था, तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे उतरे, वहां से हमको जालंधर जाना था। तो एक चीज हमें समझ में आया चंडीगढ़ के बारे में। चंडीगढ़ खूबसूरत इसीलिए है क्योंकि वहां 2 चीज है। पहली, एक जनसंख्या नहीं है, और जो है भी ना वो वेल क्वालिफाइड और जॉब करने वाले लोग। ज्यादातर जो फौजी रिटायर हो गए हैं, जो अमीर थे, अपना अच्छा लाइफ जीने गए हैं, तो ये लोग सरकार से कोई उम्मीद नहीं रखते कि हमारे यहाँ पेड़ लगाइए कि नहीं। यहाँ सरकार अगर सामने फुलवारी लगाएगा तो लोग गुलाब का पौधवा नोच के घरे लेके चल जाएगा। वहां चंडीगढ़ में डिवाइडर जो होता है ना, वहां फूल लगा है, तो पटना में लगा दे, रात में खुरपी लेके आएगा आदमी, कितना बढ़िया फूल लगलो चाचा, ये चाचा चलो लेके चल, तो उखाड़ ले जाएगा। यहाँ वहां नहीं है ऐसा, फूल लगाया है डिवाइडर के पास, पूरा रंग बिरंगा फूल है। पॉपुलेशन जब ज्यादा हो जाता है ना, बड़ी गड़बड़ हो जाता है, और ऐसा कोई वो नहीं है। और अभी क्या है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि नए शहर बसाए, तो उसी का नाम बदल रही है। खैर वो अपना उनका है, उनका अधिकार है, कोई वो नहीं है। लेकिन नए शहर बसाने से रोजगार मिलता है, नए शहर बसाने से लोग को ऑप्शंस मिलते हैं, इंडस्ट्री जाती हैं। तो ऐसे थोड़ी होता है रोजगार। क्या नया शहर बसेगा, कोई बिल्डर आएगा 50 तल्ला के बिल्डिंग ठोक देगा, अब उससे कितने मजदूर मिल जाएंगे? ऐसा
कोई ध्यान नहीं देते हैं सर। अपने यहाँ तो औरों चौपट है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जिस राज्य में भोजपुरी की अश्लील गानों पे करोड़ों लोग देखते होंगे और रिकॉर्ड बना देता होगा, उस राज्य का भविष्य सोचिए। समझिए, हमारे यहाँ भोजपुरी गाने में आप देखिए कितना समाज को गंदा कर रहा है, बाकी लोग हमें किस नजर से देखते होंगे। तो कभी एक बार अपने आप में भी सोचिएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमारी हर राज्य में फिल्म इंडस्ट्री होती है, हमारे राज्य में ऑर्केस्ट्रा है। नहीं समझ में आ गया? कोई स्टैंडर्ड नहीं है। 4 को चौकी साजो, सट्टा बुक करो, हीरो आके नाच के चल जाएगा। पहले तो यहाँ हीरो ही नहीं होते, जो गाना गा रहा है वही हीरो है, क्योंकि हीरो के लिए कोई शकल वकल का रिक्वायरमेंट नहीं है भोजपुरी में, ना हीरोइन के लिए। मोट मोट ले दाएं दाएं नचा दो, एक रिक्वायरमेंट होना चाहिए ना, वहां कोई रिक्वायरमेंट भोजपुरी में कोई। क्यों? क्योंकि जिस स्टैंडर्ड को वो परोस रहा है, जिसके लिए उसे बनाया गया है, उसको कोई मतलब नहीं स्टैंडर्ड से। जबकि बॉलीवुड में देखोगे, गायकार अलग होगा और हीरो अलग होगा, क्योंकि जो लोग उसे देख रहे होते हैं वो कहते हैं कि भाई हमें हीरो में इस कैटेगरी का हीरो चाहिए, विलेन में इस कैटेगरी का विलेन चाहिए, गायकार में इस कैटेगरी का गायकार चाहिए, और संगीत में ऐसा म्यूजिक देने वाला होना चाहिए। तो उसका अलग लेवल होता है। यहां तुम्हें गाने आता है ना, बस तुम क्या गा रहे हो उससे मतलब नहीं है, तुम गा दो, तुम ही हीरो हो। हीरोइन का कोई दिक्कत नहीं, रिश्तेदार से किसी भाभी को लेते आओ, हीरोइन हो जाएगी। क्योंकि देखता कौन है इसे? तो किस स्टैंडर्ड के लोग देख रहे हैं? कोई आईएएस बैठ के देख रहा है? वो लोग बैठ के देख रहे हैं क्या जिनके हाथ में मनी कंट्रोल है, या पावर कंट्रोल है, या डिसीजन कंट्रोल? नहीं, ये वही लोग हैं जो दिन में खाएंगे, रात में कमाएंगे, खा के सो जाएंगे, बस हो गया काम, टेंशन। हाँ, एक और नया गाना निकल लो कि ना भोजपुरी में हो। इन सब से ठीक था सिंधु सभ्यता। वर्तमान पटना को जिस तरह से बसाया गया है, उससे लाख गुना अच्छा क्या था सिंधु सभ्यता। इसमें सिस्टमेटिक शहर बसाया गया था, हमारे यहाँ नहीं। सोचिए, उतने एरिया में कितने शहर बसा दिए गए थे? हाँ, 3.5। और वर्तमान बिहार में कितने शहर हैं? केवल कितना शहर है? 1 शहर। और कौन सा है? बाकी लोग रहते हैं, लोग वहाँ भीड़ भाड़ वाला जगह है। और कौन चीज शहर, कौन चीज है? पटना के अलावे कौन चीज है? कहाँ डॉक्टर जवाब दे देगा आपको कि जाइए पटना। समझ में आ गया कि नहीं? आप बिहार के किसी कोना से अगर डॉक्टर जवाब दिया तो कहाँ भेजेगा? वहाँ। बाकी बड़े बड़े शहर में ऐसा नहीं है। बनारस वाला जवाब दिया तो सीधे दिल्ली। अब वो नहीं कहेगा कि बनारस से इलाहाबाद चल जाइए, वो अपना पूरा स्टेट हिला देगा, सीधे कहाँ भेज देगा? दिल्ली एम्स।